हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए, आज के सेशन में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से। ठीक है, और किसके लिए करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, तो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है आपका? वो जो है वीकली डिसोसिएट होता है। वो क्या होता है? वीकली डिसोसिएट होता है वाटर में। ठीक है, सॉल्वेंट में। और जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। क्या होता है? कंप्लीटली यहाँ पर डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? ये डिफरेंस रहेगा दोनों में। ठीक है, ये पार्शली भी कह सकते हैं, इसको वीकली भी कह सकते हैं, और पार्शियली भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक, तो ये पार्शली डिसोसिएट होगा और ये वीकली डिसोसिएट होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात हो रही है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अल्फा बोलते हैं। तो जब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर में हम लोग उसको डिसोसिएट करते हैं और वो आयंस में डिसोसिएट होता है, और तो जो उसके जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं। किसके साथ होते हैं इक्विलिब्रियम में? अनडिसोसिएटेड आयंस के साथ। ठीक है, तो जो आयंस डिसोसिएट नहीं होते हैं और जो आयन डिसोसिएट होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? एक इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? स्टैब्लिश हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर NaCl लिया। क्या लिया? एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया मैंने, NaCl। ठीक है, अब जो आपका NaCl है, NaCl क्या, इसको हम क्या कर रहे हैं? वाटर में डिसोसिएट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या ले लिया? वाटर ले लिया, और ये आपका Na प्लस एक्वस बन जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा? Cl निगेटिव एक्वस बन जाएगा। ठीक, अब जो डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल हैं और दो डिसोसिएटेड आयंस हैं और जो अनडिसोसिएटेड आयंस हैं, उनके बीच में क्या बन गया है? यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या हो गया है? स्टेब्लिश्ड हो गया है। क्या हो गया है यहाँ पर? इक्विलिब्रियम। और ऐसा किसके केस में होता है? ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है। किसके केस में होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको ध्यान रखना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, भाई जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, DOD अल्फा, तो वो किसके बराबर होता है? आपको ध्यान रखना है, वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। तो या मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड आयन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ठीक, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। अब जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, भाई आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो क्या होती है? <1 होती है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है? >1 होती है। क्या होती है? >1 होती है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, कुछ फैक्टर्स हैं जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग DOD, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पहला होगा आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भाई आपका इलेक्ट्रोलाइट का क्या नेचर है? तो मैंने अभी बताया दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये आ गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर आ जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरी तरफ आ जाएगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या जाएगा आपका? वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है? कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट, डिसोसिएट होता है। ठीक, और ये क्या होता है आपका? वीकली या पार्शली, वीकली या पार्शली इसको हम बोल सकते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, पार्शली डिसोसिएट। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, थोड़ी एक मिनट यहाँ पर, हाँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया था, सॉरी। कंप्लीटली डिसोसिएट हो तो यहाँ पर डीओडी कितना हो जाएगा भाई? डीओडी कितना हो जाएगा? डीओडी की वैल्यू कितनी? अल्फा इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और यहाँ पर डीओडी कितना हो जाएगा? अल्फा लेस देन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है इसमें? दूसरा आपको याद रखना है इसमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट भाई, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? नेचर देख रहे हैं कि सॉल्वेंट कौन सा हमारा अच्छा रहेगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट में जो डीओडी होता है, जो डीओडी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सॉल्वेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा भाई, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपको ध्यान रखना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इंक्रीज करेगा तो डीओडी भी यहाँ पर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये इसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ सॉल्वेंट ले रहा हूँ भाई, सॉल्वेंट में ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया H2O और CH3OH एंड C2H5OH, और एक और हमारा यहाँ पर एसीटोन, एसीटोन। ठीक, यहाँ पर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 81, और यहाँ 32, 25 और 20। ठीक है, तो ये आपका जो है गुड सॉल्वेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गुड सॉल्वेंट फॉर डीओडी, डीओडी के पर्पज से। यहाँ हमें डीओडी की जो वैल्यू होगी इसमें हमें क्या मिलेगी? ग्रेटर वैल्यू मिलेगी भाई। क्या मिलेगी? यहाँ पर हमें ग्रेटर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, दूसरी चीज एक और याद रखनी है आपको यहाँ पर, अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, हाँ डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डीओडी भी क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा। ठीक, और अगर आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं तो जो अल्फा की वैल्यू है लगभग किसके बराबर होगी? 1 के इक्वल होगी। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट फैक्टर है यहाँ पर आपका टेम्परेचर भाई, थर्ड फैक्टर है आपका यहाँ पर टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर का क्या रोल है यहाँ पर? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे भाई, टेम्परेचर दो तरीके से हो सकता है। अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, और टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक,
अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक व्हीकल ले लिया, और व्हीकल में मैंने यहाँ पर पानी लिया है। भाई पानी लिया है, पानी लेने पर मैंने इसमें क्या डाल दिया, एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट डालने से यहाँ पर क्या निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, यानी कि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर क्या हो गया है, बढ़ गया है। और एक कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिया और पानी में डाल दिया। मैंने इलेक्ट्रोलाइट को पानी में यहाँ पर डिजोल्व कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगी, हीट मान लीजिए क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट को इसको डिजोल्व करने के लिए हम बाहर से हीट दे रहे हैं, ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये वाला जो प्रोसेस हो गया आपका, क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है, और ये वाला प्रोसेस क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। ठीक है, तो आपको अभी ध्यान देना है इसमें, यहाँ से क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, और यहाँ हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक, तो अगर हमारा प्रोसेस, आपको ध्यान देना है यहाँ पर, अगर हमारा प्रोसेस, भाई प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है, प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, और आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो डीओडी है, भाई जो डीओडी है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, अगर प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है, और आप टेम्परेचर बाहर से दे रहे हैं, तो डीओडी क्या हो जाएगा, इसका डीओडी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है, और एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, एक्सो में। तो ये दोनों पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपकी यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट। भाई यहाँ पर हम लोग अभी क्या देखेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉमन आयन इफेक्ट के। ठीक, अगर कॉमन आयन इफेक्ट आप बढ़ा देते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट आपको ज़्यादा मिल रहा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डीओडी क्या हो जाएगा वहाँ पर, डीओडी क्या हो जाएगा वहाँ पर, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा, हमने एक यहाँ पर सॉल्ट लिया, COO Na, और उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने पर एसीटेट आयन, और हमें क्या मिल रहा है, सोडियम आयन। अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, उसी में एक एसिड डाल दे रहे हैं, और एसिड, कौन सा एसिड है, वीक एसिड है। कौन सा एसिड है, वीक एसिड है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, CH3COO निगेटिव और H आयन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक जैसे आयन मिल रहे हैं। ठीक है, एक जैसे आयन मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके कॉमन आयन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉमन आयन। तो जो कॉमन आयन है वो क्या करते हैं, सुप्रेस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, HCl है, देखिए यहाँ पर ये HCl ले लिया हमने, और HCl को हमने ब्रेक कर लिया, H+ और Cl-, उसी में हमने क्या डाल दिया, थोड़ा सा COOH निगेटिव। अब देखिए यहाँ पर H+ और
CH3COO नेगेटिव। तो हम यहाँ पर इन दोनों के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कॉमन आयन मिल रहा है। भाई कॉमन आयन है, कॉमन आयन क्या करेगा यहाँ पर, सुप्रेस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सुप्रेस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, कम हो जाएगी। वहीं अगर हम ऑड आयन देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑड आयन। भाई ऑड आयन के केस में हम लोग ऑड आयन के केस में क्या देखेंगे यहाँ पर, ऑड आयन, ऑड आयन, ऑड आयन इफेक्ट। हमें क्या मिलेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, डिफरेंट आयंस, वी गेट डिफरेंट आयंस, डिफरेंट आयंस। तो आपको ध्यान रखना है कि DOD, भाई DOD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑड आयन इफेक्ट। ठीक है, अगर ऑड आयन इफेक्ट बढ़ेगा तो DOD भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा यहाँ पर, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक एग्जांपल देख रहे हैं इसका हम यहाँ पर, यहाँ देखिए इसका एक एग्जांपल देख लें, CH3 CH3OH, COOH। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ पर एसीटेट आयन मिला और प्लस H आयन, और यहाँ हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया, और उससे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, Na प्लस और OH। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, ऑड आयन है। भाई ये ऑड आयन है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये H2O मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑड आयन में, ऑड आयन इफेक्ट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। कॉमन आयन इफेक्ट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। हेलो अब देखिए यहाँ पर आर्रहनेस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आर्रहनेस थ्योरी के लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की आर्रहनेस। आर्रहनेस ने क्या बोला कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को, भाई जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, भाई क्या करेंगे, आप उसको डिसोसिएट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, आयंस मिलते हैं हमें, क्या मिलते हैं, आयंस। अब आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, भाई आफ्टर डिसोसिएशन टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होता है, टोटल नेगेटिव चार्ज। यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कैटायंस एंड एनायंस मे बी इक्वल, एनायंस may or may not be equal। ठीक है, वो इक्वल हो भी सकते हैं, वो इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पर NaCl, भाई NaCl ले लिया मैंने और इसको मैंने डिसॉल्व किया, तो Na प्लस और Cl माइनस। तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर देख रहे हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज, भाई टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या है, इक्वल है, नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1 है, यहाँ पर कितना है, नेगेटिव चार्ज -1 है, दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर मैं आयंस की बात करता हूँ, यहाँ पर आयंस की बात कर रहा हूँ, तो कैटायंस, भाई यहाँ पर जो कैटायंस है बराबर किसके हैं, यहाँ पर एनायंस है। कैटायंस कितने हैं यहाँ पर, कैटायंस भी 1 है और एनायंस भी यहाँ पर कितना है, 1 है।
पर एनायंस और कैटायंस के केस में थोड़ा सा अलग भी हो सकता है कि ये इक्वल हो सकता है कि ये इक्वल ना हो। ऐसा भी कह सकते हैं कि कैटायंस और एनायंस, भाई कैटायंस और एनायंस इक्वल भी हो सकते हैं, बट कैटायंस और एनायंस नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। MgCl2 देख रहे हैं यहाँ पर, MgCl2, इसको डिसोसिएट किया Mg2+ एंड C2Cl-। अगर हम देखेंगे यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और तो यहाँ देखेंगे तो कितना नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है। अगर कैटायंस की बात करेंगे तो यहाँ पर Mg+ एक ही कैटायन है, यहाँ पर कैटायन का नंबर कितना है, 1 है। और यहाँ पर अगर हम एनायन की बात करेंगे तो एनायन 2Cl है, भाई एनायन का नंबर कितना है, 2 है, तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल। ठीक है, तो हमें इस तरह से देखना है। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डिसोसिएटेड पार्टिकल और अनडिसोसिएटेड पार्टिकल दोनों ही क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिसोसिएटेड आयन के बीच में और अनडिसोसिएटेड आयन के बीच में क्या होता है, अनडिसोसिएटेड आयन के बीच में क्या एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। और किसके केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसके केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने यहाँ पर AB कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, AB क्या ले लिया आपने, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया एक्वस, और वो क्या हो रहा है आपका, डिसोसिएट हो रहा है A+ में और B+ आयंस में, और उनके बीच में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी होगी, तो A+ कंसंट्रेशन ब्रैकेट इंटू B- कंसंट्रेशन ब्रैकेट अपॉन क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा कंसंट्रेशन ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए। ठीक, नेक्स्ट थिंग है हमारा ऑस्टवाल्ड थ्योरी, यही थोड़ा स्पेस है अभी। ऑस्टवाल्ड थ्योरी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए हम क्या देखेंगे, ऑस्टवाल्ड थ्योरी देखेंगे। ठीक, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक, देखिए अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड अगर डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं आप, किसको इंक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। भाई अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए आपका, वीक ही होना चाहिए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, 1 से कम होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया AB, ठीक, और इसके बीच में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो एस्टैब्लिश्ड हो गया A और B नेगेटिव। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है इनिशियली, भाई इनिशियली यहाँ पर कंसंट्रेशन मान लीजिए कितनी है, C है, अब ये डिसोसिएट नहीं हुआ है, इसको मैं इनिशियली लिख देता हूँ। शुरू में कंसंट्रेशन कितनी है, अभी ये डिसोसिएट नहीं हुआ है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर x कंसंट्रेशन मिल रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, -x हो जाएगी। ठीक, कितनी हो जाएगी, -x।
अगर ये अल्फा है, इतना अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा अल्फा अल्फा, और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी सी, इसकी कंसंट्रेशन सी, और सी माइनस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, भाई आपको अभी बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होगा, यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस और बी माइनस अपॉन, ये कितना आ जाएगा आपका ए बी, इतना आया। यहाँ से ए प्लस की वैल्यू कितनी है सी अल्फा, बी माइनस की वैल्यू कितनी है सी अल्फा, और ए बी की वैल्यू कितनी है सी माइनस सी अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी है सी माइनस सी अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है सी अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी है सी अल्फा। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो k बराबर कितना हो जाएगा भाई, k बराबर कितना हो जाएगा सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। कॉमन ले लेते हैं, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ऊपर रहेगा, नीचे सी वन माइनस अल्फा रहेगा। ठीक है, सी से सी कट जाएगा, एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन कट जाएगी, तो के बराबर कितना आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वही वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, अभी आपको बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी वैल्यू अल्फा की 1 से कम होती है। ठीक है, 1 से कम होती है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। इसको हमने क्या ले लिया यहाँ पर, जीरो ले लिया। ठीक है, तो ये के ए, ये वीक एसिड है ना, एसिड के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो के ए बराबर कितना हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जीरो। तो के ए बराबर कितना आ गया सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा सी अपॉन के ए, अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा सी अपॉन के ए, और अल्फा बराबर कितना आ गया यहाँ पर अंडर रूट सी अपॉन के ए, इतना आ गया। ठीक है, इतना ही आया है। यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया है। हाँ, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा के ए अपॉन सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अंडर रूट के ए अपॉन सी। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी। सी क्या होता है हमारे पास, कंसंट्रेशन होता है एन अपॉन वी, एन अपॉन वी। तो मैं यहाँ पर अल्फा इजिकल्स, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन अपॉन वी, तो मैं लिख सकता हूँ उसको अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी अपॉन एन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अंडर रूट वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, और वी क्या है हमारा, देखिए वी क्या है हमारा वॉल्यूम है, वी क्या है हमारा वॉल्यूम है, और ये हमें क्या बता रहा है कंसंट्रेशन बता रहा है, और ये हमें क्या बता रहा है मोल बता रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर v की वैल्यू, भाई जैसे जैसे हम v बढ़ाएंगे अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, v क्या है हमारा डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रूफ हो गया है। तो आपको यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है, आपको यहाँ पर 2-3 फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि अल्फ़ा बराबर
अंडर रूट के ए अपॉन सी। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, रिलेशन याद रखना है आपको, अल्फा अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी। वी बढ़ाएंगे तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। और तीसरा है यहाँ पर, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो है यहाँ पर, ये जो है इस तरह से है ना, तो यहाँ पर जो ए पॉजिटिव यहाँ पर आयन है उसकी वैल्यू कितनी है, सी अल्फा है। कितनी है, सी अल्फा। हो सकता है कि ये, हो सकता है कि मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता CH3COOH, और ये मैंने डिसोसिएट कर दिया H आयन प्लस CH3COO नेगेटिव आयन। तो C 0 0 और C माइनस सी अल्फ़ा, यहाँ पर सी अल्फ़ा, यहाँ पर सी अल्फ़ा। तो H आयन को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, सी अल्फ़ा के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भाई हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। यहाँ पे हमें निकालना एच आयन, एच आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। और जो हमारा सी है यहाँ पर कितना है, एसिटिक एसिड है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2 मोलर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर CH3COOH लिख दिया इस तरह से। ठीक, एच आयन और CH3COO नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी, 0.2, तो यहाँ भी कितनी होगी 0.2, और यहाँ भी कितनी होगी 0.2 होगी। जो सी है, जो हमारे पास क्या है, सी, कितना हमारे पास सी, 0.2 है। और इसके लिए के की वैल्यू कितनी है, यहाँ के की वैल्यू कितनी है, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एच आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें अल्फा की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पीछे हमने फॉर्मूला में पढ़ा था, अल्फा स्क्वायर बराबर के ए अपॉन सी, के ए अपॉन सी। तो अल्फा कितना है हमारे पास, भाई हमारे पास, और हमें अल्फा निकालना है ना, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, के ए अपॉन सी। तो के ए की वैल्यू कितनी है, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴, और सी की वैल्यू कितनी है 0.2, अंडर रूट कर दीजिए, और ये 2 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा 9। तो अल्फा बराबर अंडर रूट 9 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये कितना होगा, 3 इंटू 10⁻⁻²। इतना हमारे पास क्या आ गया, इतना हमारे पास DOD की वैल्यू आ गई है, इतना डिसोसिएट हो गया। ठीक है, हमें अब क्या चाहिए, H प्लस की वैल्यू चाहिए हमें। H आयन कितने हैं इसमें, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा, और यहाँ सी माइनस सी अल्फ़ा। तो H आयन निकालना है हमें, तो H आयन बराबर C इंटू अल्फ़ा, सी इंटू अल्फ़ा। H आयन बराबर C की वैल्यू कितनी है, C कितना है हमारे पास 0.2, भाई 0.2 है। और अल्फ़ा कितना है हमारे पास, अल्फ़ा भी निकाला हमने, 3 इंटू 10⁻⁻²। तो ये कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻²। आपका क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन विच एच आयन, हमारे पास एच आयन इतना है और के ए की वैल्यू हमारे पास इतनी है। तो मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है किसकी, एसिटिक एसिड की।
ठीक। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास CH3C OH है और ये हमें इस तरह से मिल गया है, और HIN प्लस CH3COO नेगेटिव। ठीक है, HIN की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इतनी है। अब मान लीजिए कि हमारे पास 1.5 है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.5 इंटू 10⁻³ भाई इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी भी इतनी होगी 1.5 इंटू 10⁻³ और यहाँ भी इतनी होगी 10⁻³। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ, भाई इसकी हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, CH3COOH की हमें क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए Ka इक्वल्स टू CH3OO एंड H प्लस CH3COOH। ठीक है, हमें ये हम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए 1.5 इंटू, यहाँ देखिए इसको, हाँ के की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पर। के की वैल्यू कितनी है, 2.6 इंटू 10⁻³ बराबर 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ और ये आ जाएगा हमारा CH3COOH। तो इसकी कंसंट्रेशन निकाल देंगे, CH3COOH बराबर कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2.6 इंटू 10⁻³ 10⁻³ से -3 कट जाएगा, -6 कट जाएगा और ये आ जाएगा 2.25 अपॉन 2.6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आपको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई है। और यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे भाई, अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर क्या होता है, अंडर रूट KA अपॉन C, अंडर रूट KA अपॉन C। KA की वैल्यू कितनी है, 2.6 इंटू 10⁻³ और C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.5 इंटू 10⁻³ -3 से -3 कट जाएगा और यह आ जाएगा अल्फा बराबर 26/15। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूले बिल्कुल टिप पर होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही था और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।